हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक मिड ड्राइव बीएलडीसी मोटर की मदद से अपने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर केवल उसका ईवी कन्वर्जन करते हैं, तो इस ईवी कन्वर्जन में आप लोगों को कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स लगने वाले हैं और इन कंपोनेंट्स की अलग अलग क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है। इन शॉर्ट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड ड्राइव मोटर की मदद से होने वाले ईवी कन्वर्जन में कंपोनेंट की कॉस्टिंग की और कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं उनकी डिटेल्स की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिड ड्राइव मोटर के थ्रू ईवी कन्वर्जन और उसके ट्रायल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, और अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि मिड ड्राइव मोटर के थ्रू हम लोग ईवी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ईवी कन्वर्जन में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि है हमारी बीएलडीसी मोटर। और अगर मैं अपने इस ईवी कन्वर्जन की बात करूं तो इस ईवी कन्वर्जन में मैंने यूज़ की 1000 वाट की मोटर। और अगर और स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 48 वोल्ट, और जो आरपीएम है, रेटेड आरपीएम, वो इन मोटर्स का होता है 3000 आरपीएम की। और ये नॉर्मली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ई रिक्शा में यूज़ होती है। अब अगर मैं एक अच्छी क्वालिटी की मोटर की बात करूं, हेवी ड्यूटी की, तो उनका जो लोकल मार्केट में प्राइसिंग जाता है वो जाता है 4200 से लेकर 4500 के आसपास। और अगर एक नॉर्मल क्वालिटी की मोटर की बात की जाए तो ये जाता है 4000 से लेकर 4200 रुपये के आसपास। अगेन, डिपेंड करता है आप किस एरिया में कितनी मोटर्स खरीद रहे हैं, इसलिए प्राइसिंग वेरी हो सकता है। बात करते हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर की। क्योंकि हमारी मोटर 1000 वाट की है तो हम लोग कंट्रोलर भी यूज़ करेंगे 1000 वाट का। और जो कंट्रोल का स्पेसिफिकेशन होने वाला है वो होने वाला है 48 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब अगर आगे प्राइसिंग की बात करें तो अगेन, जो हेवी ड्यूटी के कंट्रोलर्स हैं 1000 वाट के, वो आते हैं तकरीबन 3000 से लेके 3300 रुपये के आसपास। और अगर नॉर्मल क्वालिटी के कंट्रोलर की बात करें तो ये जाते हैं 2800 से लेके 3000 रुपये के आसपास। यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप हेवी क्वालिटी की मोटर ले रहे हैं तो आपको कंट्रोलर भी हेवी क्वालिटी का लेना है, और नॉर्मल क्वालिटी की मोटर ले रहे हैं तो कंट्रोलर भी आपको नॉर्मल क्वालिटी का लेना है। क्योंकि अगर आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं हो पाएगी। बीएलडीसी मोटर और कंट्रोलर के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है ईवी कन्वर्जन के लिए वो है हमारी स्क्रैप हब मोटर। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मिड ड्राइव मोटर के थ्रू ईवी कन्वर्जन की टेक्निक में मैंने स्क्रैप हब मोटर का यूज़ किया है। और स्क्रैप हब मोटर से मेरा मतलब है कि वो मोटर जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों को तो उसकी आउटर केसिंग ही चाहिए, यानी कि रिम, व्हील और उसका कवर्स ही चाहिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड के। अब स्क्रैप हब मोटर में आप 250 वाट की, 500 वाट की, 800 वाट की, 1000 वाट की, उससे ज़्यादा की कुछ भी यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपका स्कूटर का व्हील, रियर व्हील स्पेशली अगर 10 इंच का है तो आप 10 इंच की हब मोटर यूज़ करें, और अगर आपका 12 इंच का है तो 12 इंच की हब मोटर ही यूज़ करें। हालांकि आप बड़ी साइज़ की भी हब मोटर। जो ईवी कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्विंग आर्म। अब हमारे स्कूटर में जहाँ पर क्रैंक केस फिट होता है उसको हटाकर उसकी जगह पर हम लोग स्विंग आर्म फिट करते हैं। अब स्विंग आर्म में जो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फिट होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आता है नाम हब मोटर का। हब मोटर स्विंग आर्म में फिट होती है। उसके बाद नंबर आता है हमारी मोटर का। अब मोटर को फिट करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, माउंटिंग प्लेट का जो कि स्विंग आर्म में फिट होती है, और इसके बाद मोटर फ्रेम जो कि माउंटिंग प्लेट पर फिट हो जाता है। आप चाहें तो मोटर फ्रेम को डायरेक्ट स्विंग आर्म पर भी माउंट कर सकते हैं। इसके बाद स्विंग आर्म पर फिट होते हैं हमारे शॉकअप, जो कि हमारे स्कूटर की बॉडी के साथ भी फिट होते हैं। और अगर स्विंग आर्म की बात करें तो अगर आप स्विंग आर्म को फैब्रिकेट करते हैं पूरी तरह से मेजरमेंट लेके आपके स्कूटर के हिसाब से, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी फैब्रिकेशन की वो 1500 से 2000 रुपये के आसपास जा सकती है। हालांकि दूसरा ऑप्शन ये होता है, जैसे एक्टिवा के केस में आप पैशन प्रो की स्विंग आर्म यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और आपका हब मोटर और बाकी चीज़ें उसमें फिट हो जाएंगी, लेकिन मोटर माउंटिंग में आपको उस समय दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप फैब्रिकेटेड स्विंग आर्म पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और कॉस्ट 1500 से 2000 रुपये के आसपास। करते हैं हमारे ईवी कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड बैटरी पैक की और चार्जर की।
चूँकि हमारी मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 48 वोल्ट है, तो हमको जो बैटरी पैक लगने वाला है वो भी नॉमिनल वोल्टेज का लगने वाला है 48 वोल्ट। अब अगर हम लोग बात करें बैटरी पैक की कैपेसिटी की, तो चूँकि अगर आपको 50 से 60 किलोमीटर तक की ट्रेवल रेंज चाहिए मॉडरेट लोड के हिसाब से, तो 28 एच तक का बैटरी पैक सफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि 48 वोल्ट और 28 एच, जो कि पावर के हिसाब से बैठता है तकरीबन 1.5 किलोवाट। और एक 1.5 किलोवाट की ठीक-ठाक बैटरी पैक की जो कॉस्ट है हमारे लोकल मार्केट में, वो अभी है 16,000 से लेकर 18,000 रुपए के आसपास। और इसी तरह से अगर हम लोग चार्जर पे जाते हैं 48 वोल्ट नॉमिनल के, यानी कि 53 वोल्ट के चार्जर के लिए, और जिसकी की करंट कैपेसिटी हो 6 एच की, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500 के आसपास। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ड्राइव की और उसकी कॉस्ट की। सबसे पहले आती है हमारी मोटर पुली, यानी कि ड्राइवर पुली। और जो मोटर के साथ मैंने पुली यूज़ की है वो है 3 इंच डायामीटर की ए टाइप सिंगल ग्रूव, और इसकी जो कॉस्ट है लोकल मार्केट में वो है तकरीबन 350 के आसपास। अब इसके बाद हम लोग बात करें ड्रिवन पुली की, यानी कि जो पुली हमारी हम मोटर के साथ माउंट होने वाली है, उसका स्पेसिफिकेशन है ए टाइप, साइज है 9 इंच, डबल ग्रूव, और इसकी जो लोकल मार्केट में कॉस्ट है 950 रुपए के आसपास। हालांकि दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। मैंने 3:1 का रेशियो यूज़ किया है। आप अपने पावर यानी कि स्पीड और टॉर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। अब अगर वी बेल्ट की बात की जाए तो वी बेल्ट का जो नॉर्मली प्राइस आता है वो आता है 180 रुपए के आसपास। क्योंकि पुली का जो साइज़ है वो वेरिएबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वी बेल्ट का प्राइस यानी कि साइज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। वो आप दोनों पुली के साइज़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स की, और इसमें नाम आता है बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर का, जिससे कि हम लोगों को हमारी बैटरी पैक की कैपेसिटी तो इंडिकेट होती है, साथ में उसका वोल्टेज भी इंडिकेट होता है। और इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में, ये है 600 से रुपए से लेकर 800 रुपए के आसपास। 700 रुपए में आपको ये बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर मिल जाएगा प्रोग्रामेबल टाइप का। इसके बाद आता है थ्रोटल, जिससे कि हम लोग अपनी मोटर की स्पीड को रेगुलेट करते हैं, जिसकी कॉस्ट जाती है तकरीबन 200 रुपए के आसपास। और इसके बाद आता है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। यहाँ पर मैंने चूंकि मोटर यूज़ की है 48 वोल्ट की, बैटरी पैक यूज़ किया 48 वोल्ट का, तो मैं जो कन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ 48 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के कन्वर्टर में यूज़ कर रहा हूँ 15 एम्पियर का। अब कन्वर्टर आपको इसलिए चाहिए चूँकि आपके जो पुराना स्कूटर होता है उसमें सारा जो ऑपरेशन होता है वो 12 वोल्ट की बैटरी से होता है, लेड एसिड बैटरी से। तो आपको लेड एसिड बैटरी निकाल देना और उसके वायर के साथ इस कन्वर्टर के 2 वायर कनेक्ट कर देना, तो आपके जो सारे फंक्शन है वो आपकी बैटरी पैक की पावर सप्लाई से रेगुलेट हो जाएंगे इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू। और इस कन्वर्टर की जो कॉस्ट जाती है वो जाती है तकरीबन 450 रुपए के आसपास। आपके ईवी कन्वर्जन में सर्किट प्रोटेक्शन के लिए आपको लगने वाला एमसीबी, और जो कि 48 वोल्ट की मोटर है 1 किलोवाट की, तो आप 50 एम्पियर का एमसीबी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी की कॉस्ट जाने वाली तकरीबन 250 रुपए के आसपास सिंगल पोल टाइप के एमसीबी की। इसके बाद लगेगा आपको इग्निशन स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए, आपकी मोटर की सप्लाई को, वो होने वाला है तकरीबन 150 रुपए के आसपास। और कनेक्शन के लिए कंट्रोलर से मोटर और बैटरी से कंट्रोलर के कनेक्शन के लिए आपको लगेगा टर्मिनल बॉक्स, जो कि जाएगा 150 रुपए के आसपास। के बाद आपको लगेंगे ईवी कन्वर्जन के लिए शॉकअप, और ये जो शॉकअप है आप स्प्लेंडर या पैशन प्रो के यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी की कॉस्ट जाती है शॉकअप की, एक पेयर शॉकअप की कॉस्ट लोकल मार्केट में तकरीबन 1150 रुपए के आसपास। कर लेते हैं हमारी सारी कंपोनेंट की इंडिविजुअल कॉस्ट को। सबसे पहले आती है मोटर 1000 वाट की, जिसकी की कॉस्ट जाने वाली है 4200 की हेवी क्वालिटी की। इसी तरह से हेवी क्वालिटी का 1000 वाट का बेल डीसी कंट्रोलर, जो की कॉस्ट जाएगी 3000 रुपए के आसपास। स्क्रैप हब मोटर की कॉस्ट जाएगी 1000 रुपये। स्विंग आर्म की कॉस्ट जाएगी आपकी 1500 रुपये। आपको पड़ेगा 1.5 किलोवाट का, वो पड़ेगा 16,000 रुपये का। बैटरी चार्जर आपको पड़ेगा 3000 रुपये का। इसके बाद आपकी जो एमसीबी पड़ेगी आपको 250 रुपये की। इग्निशन स्विच 150 रुपये का। शॉकअप आपको पड़ने वाले हैं 1150 रुपये के। टर्मिनल बॉक्सेस 150 रुपये के। डीसी टू डीसी कन्वर्टर 48 वोल्ट टू 12 वोल्ट 450 रुपये का। थ्रोटल 200 रुपये का। बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर 600 रुपये का। मोटर पुली 350 रुपये की। हब मोटर पुली 950 रुपये की। वी बेल्ट 180 रुपये का। और अगर हम लोग इन सारी कॉस्टिंग को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो जो टोटल हमारे इस ईवी कन्वर्जन में कॉस्ट आने वाली हम लोगों को
वो पड़ने वाली है एक मिड ड्राइव मोटर के थ्रू ईवी कन्वर्जन की टोटल कॉस्ट तकरीबन 33,000 रुपये 130 रुपये। यहाँ पर दोस्तों इस 33,000 रुपये में मैंने लेबर चार्जेस और हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, क्योंकि अगर आप खुद ईवी कन्वर्जन करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें आपको 1,500 रुपये और कॉस्ट आ जाएगी। इसमें आपका मोटर फ्रेम भी बन जाएगा। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूँ तो मेरी कॉस्टिंग है ये 33,000 रुपये के आसपास, लेकिन 35,000 रुपये में आपका मिड ड्राइव मोटर के थ्रू ईवी कन्वर्जन हो जाएगा, जिसमें कि आपकी 1.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी भी इंक्लूड है। हालांकि अगर लिथियम आयन बैटरी को निकाल दें, जो कि अपने आप में 16,000 की है, तो इसको अगर निकाल देते हैं तो टोटल ईवी कन्वर्जन की कॉस्ट तो सिर्फ 15,000 रुपये के आसपास ही पड़ी है, यानी कि 16,000 रुपये 17,000 रुपये के आसपास। लेकिन चूंकि लिथियम आयन बैटरी हमारे यहाँ महंगी है, इसलिए मेजर कॉस्ट हमारी ईवी कन्वर्जन में बैटरी की वजह से बढ़ जाती है। पर्सनली मुझसे पूछें कि आपको ईवी कन्वर्जन में जाना चाहिए या फिर नया स्कूटर लेना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईवी कन्वर्जन में चले जाएं, क्योंकि अगर आप नया स्कूटर खरीदते हैं या फिर पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो इसकी कॉस्ट आपको आराम से 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपये के आसपास पड़ने वाली है। और वहीं अगर आप ईवी कन्वर्जन जाते हैं तो आपको 35,000 रुपये में कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि स्कूटर तो आपका अपना है। 35,000 रुपये में आपको पावर ट्रेन सिस्टम पूरा नया मिल जाएगा, साथ ही में आपकी लिथियम आयन बैटरी भी आ जाएगी। प्लस आपके साथ जो फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपकी जो कंफर्ट है स्कूटर की, वो आपके पुराने स्कूटर की होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि अपने थ्रू बनाए हुए स्कूटर की, यानी कि अपने थ्रू जब आप ईवी कन्वर्जन करेंगे और जब आप उसको स्कूटर को चलाएंगे, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, आपका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अपने बनाए हुए स्कूटर की चलाने की बात ही कुछ और होती है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं फिर से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें।